ओके, तो सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ ये पता होनी चाहिए कि सब्ट्रैक्शन हम करते क्यों हैं। तो देखिए बेसिकली जब भी हम किसी को अपने पास से कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम किसी को देते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें कम होती है, तो दैट मीन्स वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन पार्ट। हम जस्ट लाइक हमारे पास क्या है कि हमारे पास 10 कैंडीज़ हैं, 10 कैंडीज़ में से हमने 4 कैंडीज़ अपने एक फ्रेंड को दे दिए, तो हमारे पास कितनी रिमेनिंग बची, दैट इज़ आवर सब्ट्रैक्शन पार्ट। ठीक है? तो हम इसको काउंटिंग से भी कर सकते हैं और अपने पार्ट्स पे भी कर सकते हैं। अब देखिए कैसे? अब देखिए यहाँ पर आता है सब्ट्रैक्शन, तो पहले इसकी डेफिनिशन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेकिंग अवे, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टेकिंग अवे सम ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ले लेते हैं, मतलब बोला गया है ना यहाँ पे टेकिंग अवे, तो इसका मतलब क्या है कि हम नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स में से ले लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट रिमेनिंग नंबर्स। रिमेनिंग नंबर्स का मतलब है जो बचे हुए नंबर्स हैं हमारे पास, उसको हम यहाँ पर निकालते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द नंबर्स और ग्रुप्स। तो हम इसको नंबर्स और ग्रुप्स में कंपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अब बेसिकली इसमें 3 टर्म्स होते हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ माइन्यूएंड, सेकंड इज़ सबट्राहेंड एंड द थर्ड इज़ डिफरेंस। ओके, द बिगर नंबर फ्रॉम व्हिच वी सबट्रैक्ट अ स्मॉलर नंबर। जिस बड़े नंबर से छोटे नंबर सबट्रैक्ट करते हैं, वो क्या होता है हमारा माइन्यूएंड। एंड जो हमें छोटा वाला नंबर है, स्मॉलर नंबर, ठीक है, जिसको हम सबट्रैक्ट, दैट इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द बिगर नंबर, दैट इज सबट्राइंड। एंड द लास्ट जो इन दोनों माइनस करने के बाद आता है हमारे पास आंसर, वो क्या हो जाता है हमारा डिफरेंस। क्लियर? उसके बाद आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग, तो ये तो हमारे पास नॉर्मल है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास असाइनमेंट 4.1। तो हमने जैसे यहाँ पर देखा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन चूज करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया। अब देखो जो भी प्लेस है, हम उस प्लेस, सेम प्लेस को सेम प्लेस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज हम क्या कर देंगे, अपना सब्ट्रैक्शन पार्ट गलत। क्यों? कभी-कभी क्या होता है कि हमने यहाँ पे नंबर्स थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, 1000 प्लेस में से 100 प्लेस माइनस कर देते हैं, 100 प्लेस में से 10 प्लेस, तो ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या, वंस प्लेस पर 8 माइनस 3 वी आर हैविंग 5, 9 माइनस 3 वी आर हैविंग 6, 7 माइनस 5 वी आर हैविंग 2 एंड 7 माइनस 3 वी आर हैविंग। चलिए तो बाकी सब यहाँ पर सेम क्वेश्चंस हैं। उसके बाद चलते हैं हम आगे, सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग। अब वो रीग्रुपिंग का मतलब यहाँ पर आता है कि कभी-कभी हमें छोटे नंबर्स, स्मॉलर नंबर्स मिल जाते हैं प्लेसेस के अकॉर्डिंग। सब्ट्रैक्ट तो हम बड़े नंबर्स में से ही करेंगे, लेकिन ये होता है ना कि कुछ प्लेसेस पे छोटे नंबर आ जाते हैं, कुछ प्लेस पे बड़े नंबर आ जाते हैं, तो वहाँ पर हमें कैरी करना पड़ जाता है। जस्ट लाइक मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जिसको हमें जो देना है वो कम पड़ गया। जस्ट लाइक होता है ना कि जैसे मान लो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, थम्स अप तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन लिम्का क्या है, कम है, तो अगर वो कम पड़ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिम्का के लिए कहीं और से मांग के लिखानी पड़ेगी। कि पार्टीज में ऐसा होता है ना कि हम बोरो करते हैं, चलो भाई तुम लिम्का दे दो, थम्स अप तुम रख लो, तो ऐसे करके। तो मतलब नंबर्स में थोड़ा-सा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। अब इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो है 6325 माइनस करना है 4748। तो बड़ा नंबर तो यही है। लेकिन अगर प्लेसेस में देखिए, वन्स प्लेस में ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, देन अगेन ये छोटा, ये बड़ा हो गया, देन अगेन ये छोटा, बड़ा हो गया। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो। अब कैरी करना है या बोरो करना सेम थिंग है, तो 5 में से 8 तो माइनस नहीं हो पाएगा, तो हम किससे कैरी करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें 10 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 माइनस 8 वी आर हैविंग 7, देन 1 माइनस 4, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, हो जाएगा 2, इसमें ऐड होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 11। 11 माइनस 4 इज 7, देन 2 में से 7 माइनस करेंगे, नॉट पॉसिबल, फिर से हमें यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 12 माइनस 7 वी आर हैविंग 5 एंड 5 माइनस 4 वी आर हैविंग 1। क्लियर? तो इस टाइप से हमें कैरी करना है। तो चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम चलिए हम देखते हैं 11th पार्ट। 4 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6, एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 14। 14 माइनस 8 इज 6, 6 माइनस 4 इज 2, 8 माइनस 3 इज 5, 6 माइनस 2 इज 4। क्लियर? तो ज़रूरी नहीं कि हमें हर बार कैरी करना पड़े, तो जहाँ पे ज़रूरत होगी हम सिर्फ वहाँ पे कैरी करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, तो और कुछ नहीं है।
सब्ट्रैक्शन फ्रॉम अ नंबर विद जीरो दैट वंस ओके। चलिए तो आगे देखते हैं, यहाँ पर तो ऐसा कुछ खास नहीं है। चेकिंग द डिफरेंस बाय एडिशन, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा है। हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे डिफरेंस चेक करने के लिए हमने दो नंबर्स, सॉरी हाँ ये तो कैरी वाला होगा। अगर हम नीचे देखें दिस वन, इसमें से अगर हम इसको माइनस करके ये हमारा क्या हो गया माइन्यूएंड, ठीक है। ये हो गया हमारा सबट्राइंड, ये हो गया हमारा डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, जब चेक करेंगे तो डिफरेंस और सबट्राइंड को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, माइन्यूएंड के इक्वल आना चाहिए। क्लियर। तो ये है हमारा चेकिंग पार्ट। सबट्रैक्ट द फॉलोइंग, ओके। तो यहाँ पर हमें जीरो की टर्म्स में गिवन है, जस्ट लाइक 7000 में से आपको माइनस करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी रहता है, बट स्टार्टिंग में देखने में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। चलिए हम यहाँ पर बी पार्ट लेते हैं। अब देखिए जीरो में से नॉट पॉसिबल, ये भी जीरो है, इससे हम बोरो नहीं कर सकते, इससे भी बोरो नहीं कर सकते। हम बोरो कहाँ से करेंगे, यहाँ से। अब यहाँ से बोरो करेंगे, एक लिया तो यहाँ पर कितना पहुंच जाएगा 10, ठीक है। अब 10 में से एक फिर से बोरो करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। 10 में से फिर से एक बोरो करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10। 10 minus 9 is 1, 9 minus 7 is 2, 9 minus 8 is 1, 6 minus 3 is 3। क्या हो गया 3 1 2 1। क्लियर। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। चलिए बाकी के आपके सेम ही है, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सॉल्व द फॉलोइंग, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन गिवन है और एडिशन भी गिवन है कंबाइन, ठीक है। तो चलिए तो हम ये वाला ना करके बी पार्ट कर ले, इसमें दो माइनस के हैं तो पहले हम्म, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं बी पार्ट। अब देखिए हमारे पास दो नंबर्स है, पहले इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसमें से थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 9 9 2 7 माइनस 2 1 7 9, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाना चाहिए, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 7 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कैरी लेंगे और बचेगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 17। 17 माइनस 9 इज 8, तो 1 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 11। 11 माइनस 7 इज 4, 8 माइनस 1 वी आर हैविंग 7, 9 माइनस 2 वी आर हैविंग अगेन 7। तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर हो गया यहाँ पर 7748। तो यहाँ पर आ जाते हैं 7748। और अभी हम एक थर्ड नंबर और बचा था हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने के लिए, चलिए उसको ले लेते हैं -3986। अब जैसे हमने यहाँ पर ये नंबर चूज करा था उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जस्ट लाइक 8 माइनस 6 वी आर हैविंग 2, 4 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ पे कैरी लेंगे, हो जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 14। 14 माइनस 8 वी आर हैविंग 6, 6 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, तो ये हो जाएगा हमारे पास, कैरी लेंगे हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 16। तो 16 माइनस 9 वी आर हैविंग 7, 6 माइनस 3 वी आर हैविंग 3। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है और चेक भी करना है। तो चलिए और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है क्या इसमें, नहीं। तो यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट। तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 8034। तो ये हमारा माइन्यूएंड हो गया। देन हमारे पास सबट्राइंड के नाम पर यहाँ पर हमें गिवन है 1657। माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो चलिए माइनस करते हैं। 4 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कह लेंगे दिस इज 2, दिस इज 14। तो यहाँ पे बचा 7, 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल 0, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, दिस इज 7। देन यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ आ जाएगा 12। 12 minus 5 again we are having 7, 9 minus 6 we are having 3, 7 minus 1 we are having 6। तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब हमें क्या करना है, जब चेकिंग करेंगे तो डिफरेंस और सबट्राइंड को हमें ऐड करना है, जिससे कि आ जाए हमारा माइन्यूएंड आ जाए। तो चलिए करते हैं, तो हो जाएगा 6377, जैसे 1657, इसको ऐड करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, कैरी 1, दिस इज 13, कैरी 1, दिस इज 0, कैरी 1, 6 7 8। तो देखिए हमारे पास जो
स्टार्टिंग में था माइनर वही आ गया, तो इसका मतलब हमने सब्ट्रैक्शन सही करा है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आया था हमारा एस्टिमेशन। ओके, तो एस्टिमेटेड डिफरेंस में क्या होता है कि हमें करना होता है राउंड ऑफ। अगर आप लोगों ने पहले भी राउंड ऑफ के टॉपिक्स करे होंगे तो आपको ध्यान होगा हम कैसे इनको राउंड ऑफ करते थे, ठीक है। तो ये हंड्रेड्स में है एंड उसके बाद थाउजेंड्स में भी है। चलिए करते हैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी है, द ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन सब्ट्रैक्शन कैन नॉट बी चेंज। अगर देखिए एडिशन हम क्या करते थे 3+5 या 5+3 कुछ भी करते थे तो हमारे पास आंसर क्या आता था, सेम आता था, ठीक है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज। ओके, नेक्स्ट इज इफ वी सब्ट्रैक्ट अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ वी गेट अ जीरो। अगर हम सेम नंबर में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इफ वी सब्ट्रैक्ट जीरो फ्रॉम एनी नंबर। अगर हम किसी भी नंबर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या होगा हमारे पास, एज इट इज सेम। ओके, ये कहाँ चले गए हम। ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी एक प्रॉपर्टी और है वो और देख लेते हैं। अगर हम टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जस्ट लाइक मैंने 154 में से 10 माइनस करा तो टेंस प्लेस में ही चेंज आएगा बस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर हमने यहाँ पर टेंस प्लेस में चेक करा तो टेंस प्लेस क्या है 4, तो 4 का क्या हो जाएगा 3। अगर हम हंड्रेड प्लेस चेक करते हैं, हंड्रेड प्लेस क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 1, तो ये हो जाएगा 3 4 6 9, ठीक है। उसके बाद आता है 4 5 7 3 में से 3000 माइनस करेंगे तो ये 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस क्या है 4, तो बस उन्हीं प्लेसेस में चेंज आना है, अदरवाइज नो चेंज। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास असाइनमेंट 4.4। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस एंड एस्टिमेटेड डिफरेंस। ओके, तो देखिए जो भी नंबर हमें गिवन है, अगर हंड्रेड्स में गिवन है तो हम हंड्रेड्स में चेंज करेंगे, थाउजेंड्स में गिवन है तो थाउजेंड्स में। राउंड ऑफ करने के लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ यहाँ पर। अगर देखिए मान लीजिए हमारे पास 235 है एंड हमें इसको राउंड ऑफ करना है हंड्रेड्स में, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे या तो 200 आएगा या फिर हमारे पास कितना आएगा, 300। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 तो उसको हम 5 से कंपेयर करेंगे। अगर ये 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर इस 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते, राइट हैंड साइड पर। तो उसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 200। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दूं, ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ 7, ठीक है। और अगर यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे हम 7 को कंपेयर करते हैं, अब ये देखते हैं तो ये तो बड़ा हो गया 5 से, सॉरी, ठीक है। तो जो 7 है वो 5 से या तो इक्वल है या फिर बड़ा है, तो ये तो ग्रेटर आ रहा है तो हमारा राउंड ऑफ क्या हो जाता है 300। तो हम 200 नहीं लिखते, फिर हम क्या लिखते हैं 300। अगर 1000 होता है इसको चलो 1 कर लेते हैं, तब हम क्या करते हैं 1000 में चेंज करना है तो हम 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे। अगर टेंस में चेंज करना है तो हम वंस प्लेस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थाउजेंड्स का क्वेश्चन करते हैं, जस्ट लाइक दिस इज 7 4 3 6 2 1 9 3। अब देखिए थाउजेंड्स को राउंड ऑफ करना है तो हम 100 प्लेस चेक करेंगे कि ये जो 100 प्लेस पर है 4, ये 5 से छोटा है तो हम किधर, दो ही होंगे इसमें, या तो 7000 होगा या 8000, तो हम स्मॉलर नंबर लेंगे, दैट इज 7000, ठीक है। अब जैसे ये 2093 है तो हम इसका क्या करेंगे 100 प्लेस कंपेयर करेंगे, तो 100 प्लेस देखा तो ये भी 5 से छोटा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2000। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों को, तो यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 5000 एंड यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना करेंगे तो हो जाएगा 13। 13 माइनस 9 वी आर हैविंग 4, 3 माइनस 1 वी आर हैविंग 2, 7 माइनस 2 वी आर हैविंग 5। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल डिफरेंस और एस्टिमेटेड डिफरेंस, क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट मेंटली। ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ पेपर पेन कुछ यूज नहीं करना। तो देखिए ये 500 इसको ले लेते हैं जी पार्ट को। अब जी पार्ट में लिखा हुआ है 500, तो 100 प्लेस पर जाएंगे हम। यहाँ पर देखा हमारे पास क्या है 7, 7 माइनस 5 वी आर हैविंग 2, तो जो बाकी इधर बचा है दैट इज 5, इधर कितना बचा था 42, क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे के,
तो ये है हमारे पास 6000 प्लेस पर, यहाँ पर 7 है, इसमें 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1964। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अगर हम किसी भी नंबर में क्या ऐसा माइनस कर 0 आ जाए, एज इट इज द सेम नंबर, ठीक है। अगर हम किसी में से 0 माइनस करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए चलिए हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज दिस एंड द प्राइस ऑफ अ प्रिंटर इज दिस, हाउ मच मोर डज द कंप्यूटर कॉस्ट। तो प्रिंटर एंड कंप्यूटर के यहाँ पे प्राइसेस के बने, तो कंप्यूटर प्रिंटर से कितना ज़्यादा है, कॉस्ट वेरी करता है, तो वो हमें निकालना है। ज़्यादा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंस। तो चलिए स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ कंप्यूटर दैट इज रुपीज 9600। ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइस ऑफ प्रिंटर। प्राइस ऑफ प्रिंटर वी आर हैविंग रुपीज 3675। क्लियर। देन वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट, which one is high, sorry, which one is highest, so तो हमें दिखाई देगा कंप्यूटर पे, how much, तो how much price is high, तो वो देखना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्राइस ऑफ, सॉरी, तो यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस। ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ से तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, यहाँ से कर लेंगे। दिस इज 5, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर से कह लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 10। 10 माइनस 5 वी आर हैविंग 5, 9 माइनस 7 वी आर हैविंग 2, 5 माइनस 6 नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से कर लेंगे दिस इज 8 एंड दिस विल बिकम 15। 15 माइनस 6 इज 9 एंड 8 माइनस 3 वी आर हैविंग 5। ये हो जाएगा 5925, 5925। क्लियर। चलिए सो थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस फिनिश। तो सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।